आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और सुबह के सुंदर समय, आज तारीख है 20/6/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, और जो मेरा बहन भाई मुझे लगभग 365 दिन फॉलो करेगा, पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ और सुबह नया नियम और शाम को पुराना नियम। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 21 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसके पत्नी भी जानती थी, और उनका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव में गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से कुछ को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उनकी छाया ही से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठा होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी, जो सदूकियों के पंथ के थे, डहा से भर उठे और प्रेरितों को पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डाल कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक दूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का वचन था। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।